इतनी खामोशी है घर में। दादी के जाने के बाद बहुत सन्नाटा हो गया। ऊपर से ये दोनों भी नजर नहीं आते मुझे। हम तो जानते हैं कि किन हालात में ये शादी हुई है। कुछ भी हो समरा, सब लोगों को खुश रहना चाहिए। मुझे तो इन हालात में जिंदगी गुजारने की आदत ही नहीं रही। आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी हैप्पी। अशर, आपको मालूम है आज मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? समरा, 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 वाकई नाहिद जी? घर में क्या बातचीत चल रही है? कुछ भी नहीं, सबने नाश्ता किया और फिर सब अपने अपने कामों को चले गए। और रात को? रात को कुछ याद नहीं आ रहा। दफा हो जाओ यहां से, किसी काम की नहीं हो। वैसे तो हर जगह कान लगे हुए होते हैं। अरे हाँ रमशा बीबी, आपको बेटियां पसंद है या बेटे? क्या? हाँ ना, रात खाने पे अलिशबा बीबी और वली साहब को सब यही कह के छेड़ रहे थे। और पता है, वली साहब तो शर्म से नजर ही नहीं उठा रहे थे। चलो जाओ यहां से। जी अम्मी, कैसी हैं आप? आई एम गुड। वो वलीद, मुझे डॉक्टर के जाना था, तुम ले जाओगे? ऑफ कोर्स। कब जाना है? बस थोड़ी देर में चलते। डन हो गया, मुझे कॉल करके बता देना। ओके। डॉक्टर्स बड़े खुश थे, कह रहे हैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे आप। तुम लोगों ने ख्याल भी तो इतना रखा है ना मेरा, और खास तौर पे अलिशबा, उसने तो बहुत ख्याल रखा है। वैसे मानना पड़ेगा वली, चॉइस तुम्हारी बहुत अच्छी है। लेकिन पता नहीं बेटा, आजकल रात को मुझे घबराहट होती है और उठ जाती हूँ, उसके बाद सो ही नहीं पाती। नहीं, दवाई ले रही हैं आप? और अब्बू, वो भी तो होते हैं आपके साथ? पापा तो तुम्हारी लेटते ही सो जाते हैं, और अगर मैं बात कर रही हूँ ना तब भी वो सो ही रहे होते हैं। तुम भी बिजी हो गए हो, शादी हो गई तुम्हारी। बस कभी कभी अलिशबा से बातें कर लेती हूँ दिल बनाने के लिए। वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक काम करते हैं ना, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं होती, आप मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाए, मैं गेस्ट रूम में रह लेता हूँ। नहीं, ऐसा कैसे कर सकते? कैसी बातें कर रहे हो? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इनफैक्ट घर जाते ही मैं आपको शिफ्ट कर रहा हूँ अपने कमरे में। अच्छा चलो ठीक है, तुमसे वैसे भी बहस तो कर नहीं सकती मैं। तुमने कुछ सोच लिया तो फिर सोच लिया। आए, इजी इजी, डोंट पुट प्रेशर ऑन दैट फुट ना। मैं सोचा अम्मी को यहाँ ले आऊं, अकेली क्या करेंगी, यहाँ कंफर्टेबल होंगी। अच्छा, मुझ पे वेट डाले ना। ऐसा तेज, ठीक है? बस सही है, इट्स ऑलराइट। बेटे, गॉट इट? या। अम्मी की सारी चीजें जो है ना आप ऊपर ले आए। तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी क्यों? कि मेरी इतनी फिक्र करता है।
मैंने तो इसे कहा भी था कि मैं अकेले रह लूंगी, पर ऐसे कैसे, इम्पॉसिबल। प्लस आप दोनों को बॉन्डिंग टाइम मिलेगा, 1-on-1। अच्छा चलें, I'll see you guys। मुझे यहाँ देखे तो तुम्हारा रंग ही उड़ गया। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, बस ऐसे। मैंने तुम्हें एक ऑफर की थी, लगता है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। वो अखिलेश मुझे लड़ने का मौका ही नहीं देते। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन तुम तो मोहब्बत नहीं करती ना, और करने का सोचना भी मत। जैसे मैं कहती जाऊं वैसा तुम करती जाओ। और वैसे भी अब तो तुम मेरे सामने ही होगी, तुम्हारी हर मूव में कंट्रोल कर सकूंगी। जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ, गर्मी लग रही है मुझे। जाओ। इसका तो मतलब है ये इन दोनों को कभी साथ नहीं रहने देगी। शुक्रिया, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या हुआ रमशा का? रिपोर्ट्स आ गई हैं, बहुत सीरियस नहीं है, 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी तुम जैसा प्यार करने वाला बेटा हो तो कौन ज्यादा देर तक बीमार रह सकता है। अलिशबा का क्या हुआ? दोस्ती हुई है उससे? कोशिश कर रहा हूँ बट नो लक सो फार। वलीद, वो बहुत भोली भाली है। उसको लगता है कि जिसके साथ एक बार मोहब्बत की जाए उसी के साथ सारी जिंदगी गुजारनी चाहिए। हम तो ये जानते हैं कि ये फजूल फिल्मी बातें हैं, लेकिन अगर मैंने उसे ये की तो वो मेरी बात नहीं मानेगी, और तुम भी ना करना। बस मुझे लग रहा है कि तुम्हें शायद शहरयार जैसा बनना पड़े। बड़ी अम्मी मैं वैसा नहीं बन सकता, हम दोनों मुख्तलिफ हैं। हाँ तो फिर कुछ मुख्तलिफ बन जाओ। मेरी बच्ची हाई फाई नहीं है, आम सी लड़की है। छोटी छोटी खुशियां हैं और छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देती है। प्लीज तुम उसके सामने आम लड़के बनकर जाओ। ये सब करूँगा तो ठीक हो जाएगी? हाँ, ओके। तुम अब वलीद को मना करोगी? मैं वैसे भी उससे बात नहीं करती। तुम उसकी हर बात को मना करोगी, जो वो तुमसे कहेगा तुम उसके अगेंस्ट करोगी। आप समझ नहीं रही हैं। उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपके सामने उनकी किसी बात से मना करूं। That's the whole point। मतलब ये कि तुम्हारे ऐसा करने से ही तो उसकी जान छूटेगी ना तुमसे। तुम हर वो काम करो जो उसे नापसंद हो, और इसमें मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाली हूँ। डोंट यू वरी।
तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद है? अकेला छोड़ दे मुझे थोड़ी देर के लिए। अकेला छोड़ने के लिए शादी की थी? तो जबरदस्ती करेंगे, हुक्म चलाएंगे मुझ पे? वैसे चला भी सकता हूँ, हक है अब। वो आपको तब होगा जब मैं आपको हक दूंगी हुक्म चलाने का। बस कर दो ना लिशबा, इतनी बड़ी बात नहीं थी जो तुम बढ़ा रही हो उसे। मैं बढ़ा रही हूँ और आप सिर्फ आपकी खुशी, आपकी ख्वाहिश, और मैं, मेरी खुशी का क्या? मैंने किसी को तुम्हारे लिए छोड़ा है? छोड़ा नहीं है, धोखा दिया है आपने। आपको अपनी खुशी के अलावा किसी और की खुशी नजर ही नहीं आती, आपको एहसास ही नहीं है। जिस तरह उसको छोड़ दिया उसी तरह कल मुझे भी छोड़ देंगे। देखो, मैं और सना कंपैटिबल थे, हमें लगता था इट वुड वर्क आउट, एक दूसरे को पसंद करते थे, बट मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था ना। मोहब्बत? नफरत हो गई है मुझे इस लफ्ज़ से। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। इसका फायदा उठाते हुए तुमसे बदला ले रही है ना? कम ऑन प्लीज, मैं जैसा हूँ, जो भी मुझ में चेंज आया है तुम्हारी वजह से आया है। अलिशबा, बेटा इधर आओ। क्या हुआ है? कुछ नहीं। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई बात नहीं। बताओ। बहुत गलत किया आप लोगों ने। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? सब कुछ जानते हुए भी उम्मीद कर रहे हैं कि मैं वलीद के साथ खुश रहूं। तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी शादी वलीद से करवाई, और वैसे भी बेटा तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? जितने भी दिन हुए हो, मैं मजीद किसी के दबाव में आके कोई फैसला नहीं लूंगी अब। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ खुश रहना चाहती हूँ मैं। ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम अच्छी तरह से जानती हो, इस घर की सारी खुशियां तुम दोनों की खुशियों से जुड़ी हुई हैं। सबकी नहीं। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं। लिशबा, मैं जानती हूँ, ड्रमशा ने कुछ कहा है ना तुम्हें? बताओ क्या कहा है? उन्होंने वही कहा है जो उनको कहना चाहिए था। एक से एक रिश्ता था उनके बेटे के लिए, और मेरी कौन सी उम्र निकली जा रही थी? कुछ दिन इंतजार कर लेते, फिर कर देते जहां मर्जी मेरी शादी। ना लेक्चर बंद करो और मुझे सिर्फ ये बताओ कि रमशा ने क्या कहा है तुमसे? यही कि मैं वलीद से अलग हो जाऊं। और तुम उसकी बात पे अमल कर रही हो? मैं उनकी बात पे नहीं, अपने दिल की बात मान रही हूँ। बेटा तुम गलत कर रही हो। देखो, हम सब जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, वलीद भी ये जानता है, लेकिन शहरयार, उसने क्या किया तुम्हारे साथ? चुप करके किसी को बताए बगैर वो चला गया वापस। तुम्हें ये नहीं लगता कि जर्मनी में उसके लिए भी बहुत सी लड़कियां होंगी? भूल गया होगा तुम्हें? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। शहरयार, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर वो तुमसे शादी करना चाहता तो करता? हर हाल में खानदान से लड़के तुम्हें पाने के लिए वो हर कोशिश करता। ऐसा भी तो हो सकता है कि चंद दिनों के लिए वो तुमसे इन्फैचुएट हो गया हो, पसंद करता हो तुम्हें, और जब शादी के दिन करीब आए तो उसको एहसास हो गया कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। बिल्कुल जैसे जैसे वलीद को एहसास हो गया था वो तुमसे मोहब्बत करता है, सना से नहीं। इसका मतलब है कि वो मेरे बारे में सोचता भी नहीं होगा। जान, मैं तुम्हें ये कैसे बता सकती हूँ? मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ,
वक्त आ गया है बेटा हकीकत को कबूल करने के लिए। वलीद तुम्हारा शौहर है और ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी हकीकत है। अल्लाह की मर्जी कबूल करो और अपनी मर्जी भूल जाओ। लेकिन रिमशा खाला, मैं नहीं चाहती कि मैं वलीद के साथ रहूं। रमशा को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे है। वो शुरू से मुझसे जेलस है। तुम अगर कोई चीज हासिल करो तो उसको लगता है कि मैंने हासिल की है। तुम्हारी कामयाबी को वो मेरी कामयाबी समझकर इसलिए तुम्हें तंग करती है। लेकिन मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। ये सब भूलना आसान नहीं है। बेटा भूल जाओगी, तुम्हें भूलना पड़ेगा। और वलीद तुम्हें वो सारी बातें भुलाने में मजबूर करेगा। लेकिन रिमशा खाला, उनको क्या कहूंगी मैं? रिमशा की फिक्र मत करो, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, उसको हैंडल भी मैं ही करूंगी। और वलीद, वो नहीं सोचेंगे कि मुझे अचानक से क्या हो गया? बेटा ये मैं कब कह रही हूँ कि तुम कोई ड्रामा करो। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वलीद तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसका दिल जीतने की कोशिश करो, उसकी मोहब्बत की कदर करो। लेकिन अब क्या करूं मैं? सबसे पहले रोना बंद करो और जो मैं कहूंगी वो तुम करोगी, ठीक है? बेटा अगर तुम परेशान थी तो तुम माँ के पास आ जाती ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम इस तरह यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मैं इसलिए क्योंकि बचपन में जब भी मैं बीमार होता था ना, आप बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ बैठा करती थी। वो तो सब माया करती हैं, लेकिन खुश नसीब वो माएँ होती हैं जिनके बेटे ऐसे होते हैं। ऐसे सना मुझसे कह रही थी कि वो भी अपनी माँ की बहुत खिदमत करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कभी करने ही नहीं दी। हाँ, उसकी माँ थोड़ी मिजाज की जरा सख्त औरत है। हाँ, लेकिन वलीद वो तो अच्छी है ना। लेकिन हमारी अलिशबा से ज्यादा अच्छी नहीं है। उनकी टांग से क्या? थैंक यू। और आपको चाय चाहिए थी ना, ये आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है घर में? भाई सन्नाटा तो होना है। कितने अरसे तक मैं व्हीलचेयर के सहारे पे थी, अब रमशा मैडम ने अपनी टांग तोड़वा ली है। ऐसे माहौल में शोरगुल तो हो नहीं सकता। एग्जैक्टली भाई, घर में इतना हल्ला गुल्ला होता रहा ना, अब कुछ नहीं हो रहा तो आपको सारा सन्नाटा नजर आ रहा। लेकिन यासिर अब तो आपके कमरे में भी सन्नाटा होगा। क्यों? रमशा कहाँ? वो तो वलीद के कमरे में शिफ्ट हो गई है ना। वलीद के कमरे? क्यों? आप पूरा दिन ऑफिस में होते हैं, वो बेचारी अकेली पड़ी होती थी अपने कमरे में, तो इसलिए वो शिफ्ट हो गई। यासिर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम छुट्टी लेकर कुछ वक्त घर में गुजारो। इसका मतलब है वो उनके कमरे में चली गई। कैसी बेवकूफ औरत है। मैं भी यासिर, टांग टूटी हुई है, जरा आराम से।
मतलब ये कि तुम्हारे ऐसा करने से ही तो उसकी जान छूटेगी ना तुमसे। तुम हर वो काम करो जो उसे नापसंद हो, और इसमें मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाली हूँ। डोंट यू वरी। वक्त आ गया बेटा हकीकत को कबूल करने के लिए। वलीद तुम्हारा शौहर है और ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी हकीकत है। अल्लाह की मर्जी कबूल करो और अपनी मर्जी भूल जाओ। वलीद तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, उसका दिल जीतने की कोशिश करो, उसकी मोहब्बत की कदर करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं लेके आया था इन्हें जबरदस्ती। तुम जरा बाहर जाओ। क्या बचपना है? क्या मतलब क्या बचपना है? वो मुझे जबरदस्ती लेकर आया यहाँ पे। और तुम इस तरह न्यूली वेड कपल के कमरे में आकर रुक गई। वो न्यूली वेड मेरा बेटा है। जो भी है, अगर तुमने ये हरकत करनी थी तो समरा भाभी के कमरे में चली जाती, वहां रुक जाती। हाँ कन्वीनियंट ना, मैं उनसे आराम से व्हीलचेयर भी बोरो कर लेती। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। एनीवे, चलो यहां से। मैं कैसे जा सकती हूँ? वो बुरा मान जाएगा। वो मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया है। मैं उसकी बात इस तरह रद्द नहीं कर सकती। ओह, तो तुम कब से उसकी इतनी सुनने लगी? सारी बातें सुनती हूँ मैं उसकी। अब शादी के लिए भी मैं राजी तो थी नहीं, लेकिन मान गई ना। स्ट्रेंज। तुम अचानक से एकदम बदल कैसे गई? देखा, कहा तो समझ आएगा। हाँ? कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि रमशा खाला ने मुझे काफी समझाया। अच्छा, क्या समझाया? यही कि अब तुम्हारी वलीद से शादी हो गई है तो तुम इतनी खिंची खिंची क्यों रहती हो उससे। हाँ, ओके। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि इतनी जल्दबाजी में शादी हो गई इसलिए बस। तो अब क्या? अब तुम्हें मैं बुरा तो नहीं लगता ना? इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकती। ओके, ठीक है, लो अपना टाइम। जरूर। बस अब मैं तुमसे तब बात करूंगा जब तुम मुझे कहोगी कि तुम्हें मुझसे प्यार है। ओके?
कहाँ थी तुम? वो किचन में कुछ काम था तो नाहिद के साथ वही करा रही थी। ये आज जो मैंने देखा, ये ख्वाब तो नहीं था? जी मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं या कुछ ज्यादा ही समझ रही हो? जी देखो लड़की, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं वलीद के साथ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। 1000 मर्तबा ये बात कह चुकी हूँ मैं। लेकिन वलीद मुझसे खुद बात करते हैं। तो जो मैंने तुम्हें बताया था वो क्या एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया था? उसे इतना तंग करो कि वो ये रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या? तुम्हें करना होगा। आप अपने बेटे से क्यों नहीं कहती ये सब करने के लिए? वो तो आपकी हर बात मानते हैं ना, तो उन्हीं को कह दे। ओ, तो ये जबान तुम्हारी अपनी है या किसी ने दी है तुम्हें? जुबान भी मेरी है और आवाज भी। मैं जानती हूँ शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। वलीद को और मजबूर नहीं कर सकती। मोहब्बत ना सही, लेकिन मेरे वो सबसे अच्छे दोस्त थे। दोस्ती तो कर ही सकती हूँ मैं। अगर किसी और चीज की जरूरत हुई तो बता दीजिएगा मुझे। अलिशबा, अगर तुमने कल सब घर वालों के सामने वलीद से झगड़ा नहीं किया ना, तो फिर तुम देखना इस घर में क्या होगा। आई होप दैट्स क्लियर। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना बहू से खिदमतें करा के। भाई बहू तो नहीं है, लेकिन बेटी तो पुरानी है ना, और ये नहीं करेगी तो और कौन करेगा? कल तो खाला इतनी जल्दी सो गई मुझे पता भी नहीं चला, और मैं बातें करती रही। वैसे तुम दूसरों से सारी बातें कर रही हो, वलीद से बातें करते हुए नहीं देखा मैंने तुम्हें। नहीं, बातें करते हैं दोनों। अभी रात को भी छत पे थे, दोनों की हंसने की आवाजें आ रही थी। अरे हाँ, खाला ने मुझे एक और बात कही थी। मैं सोच रही हूँ कि सबके सामने ही कह दूं। वलीद, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। मुझे आपका साथ कबूल है। तुम्हें ये अचानक से मोहब्बत हो गए हैं? मैं वो नहीं कर सकती जो आप चाहती हैं। एक बार टूट चुकी हूँ और नहीं टूट सकती। एक दिन में इतनी होशियारी कहां से आ गई तुम्हें? वक्त सब कुछ सिखा देता। वक्त? या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ भरा है?
अम्मी ने मुझसे सिर्फ वही कहा है जो एक माँ अपनी औलाद से कहती है। एक माँ अपनी औलाद की सिर्फ खुशियां ही चाहती है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे, हर हाल में खुश रहे। वो भी सिर्फ मेरी खुशी ही चाहती है। आप भी तो एक माँ है ना, तो दुआ करें अपने बेटे के लिए कि वो हमेशा खुश रहे, चाहे इसके कि आप उसकी बर्बादी का इंतजार करें। क्या बात है रमशा, जरा परेशान सी लग रही है। वैसे ये जो कुछ तुम कोशिश कर रही हो वो उसका फायदा कुछ नहीं। अना और जिद जब रिश्ते के दरमियान आ जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये तुम कह रही हो जिसने आज तक अपनी जिद और अना के सामने किसी को नहीं देखा। तुम बहुत पुरानी बात कर रहे हो। जब से अलिशबा घर छोड़कर गई थी, मैंने इस घर और उसके हर फैसले से ताल्लुक खत्म कर दिया था। तुम्ही तो इस घर को संभाला था, इसका हर फैसला तुम्ही ने तो किया। और अलिशबा के आते ही तुम दोबारा अपने रंग में रंग गए। तमीज से बात करो रमशा, मैं यहाँ मसले को हल करने आई हूँ और तुम बात को बढ़ाती जा रही हो। बात बढ़ चुकी है, बात बहुत बढ़ चुकी है। तुमने अपनी बेटी को अपने साथ मिलाकर मुझे चैलेंज किया है और मैं हारूंगी नहीं। मैं अपने बेटे के लिए किसी हद तक भी जाऊंगी। तो फिर तुम भी देख लो, मैं अपनी बेटी एक बार खो चुकी हूँ, लेकिन इस बार ना मैं बेटी खोऊंगी और ना ही बेटा। बड़ी अम्मी, आपने अलिशबा को देखा? अलिशबा को? बेटा यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रही। किस तरह के सवाल कर रहे हो? तुम्हारी बेगम है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। जाओ उसे ढूंढो। अलिशबा को देखा? नहीं तो। बड़ी बहादुर हो गई आप, सबके सामने इतना कुछ बोल दिया। डरता तो इंसान वहाँ है जहाँ पे उसको खतरा हो गया कोई उसको नुकसान पहुँचाएगा। यहाँ तो सब मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा,
तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है। जानती हूँ। कौन? कितनी बार बताऊं? कितनी बार बताओगी कामल? इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था मैं। घर पे बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। हम कहीं बाहर चलें? इससे पहले कि तुम अपना इरादा बदलो, चलो चले।